अभी तक हम 75 वर्ष में एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ जितनी भी पार्टियाँ हैं वो योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जात के आधार पर कंस्ट्रक्ट की गई हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लोग क्या बोलते हैं कि आपस में यूनाइट हो रहे हैं तो समस्या का समाधान के लिए नहीं, विकसित विकास के लिए नहीं, बल्कि ये अपना नेतृत्व चमकाने के लिए कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार क्या पास अनुभव था, मैं उनको डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आप स्वीकार करो, आप ऐलान करो, लेकिन अगर नहीं करते हो तो आप हमको सपोर्ट करो, क्योंकि आपने जनता दरबार में हमको बोला था तो हम 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र में जाके लड़े। हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से चाइनीज़ भाषा में ग्रेजुएट हैं। 1 साल में वहाँ नर्मदा में प्रेसिडेंट था, आई गॉट द बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड। और मैं PhD कर रहा हूँ भोजपुरी भाषा से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से। 24 साल पहले मैंने LLB किया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मिशन इंडिया 2020 पर मैंने 20 साल से काम किया। विपक्षी दलों की बैठक चल रही है और विपक्षी दलों की बैठक में कई दिग्गज नेता बिहार से और अन्य राज्यों से, देश के अन्य राज्यों से यहाँ मौजूद हुए हैं और उसमें केजरीवाल, राहुल गांधी और अन्य नेता, दिग्गज नेता हैं। ऐसे में आपको दिखाते चले वीडियो की विजुअल के माध्यम से कि एक पोस्टर है जिसमें जो शिव गांधी हैं वो मांग कर रहे हैं या तो नीतीश कुमार खुद को स्वीकार लें उम्मीदवार प्रधानमंत्री का, या फिर जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हैं वो शिव गांधी को मान लें। ये देख सकते हैं विजुअल में लिखा हुआ है कि बिहार के स्वतंत्र भारत को प्रथम राष्ट्रपति दिया। 75 वर्षों से बिहार की जनता की हार्दिक इच्छा है देश को एक प्रधानमंत्री देने की। नीतीश कुमार जी, मैं आपका आज दिनांक 23/6/2023 को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करता हूँ। ये घोषित कर रहे हैं उम्मीदवार, उनको इसे स्वीकार कर स्वयं ऐलान कीजिए या फिर यूथ इंडिया के प्रेसिडेंट को 2014 में मोदी एवं केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, शिव गांधी को 2024 का PM प्रत्याशी घोषित कर सर्वदलीय सहयोग करें। गिव यूथ अ चांस, यानी ये मांग रहे हैं एक चांस कि इनको PM का उम्मीदवार मान लिया जाए। क्यों माना जाए आपको उम्मीदवार? सबसे पहले इनसाइड प्रेस के सभी दर्शकों को शिव गांधी का नमस्कार। और आज एक ऐतिहासिक क्षण है जिस समय 2024 के लिए एक PM कैंडिडेट या विपक्षी एकता के लिए सर्वदलीय मीटिंग हो रही है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्ष में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, लेकिन बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव जी को और नीतीश कुमार दोनों को इतना मौका दिया कि अगर ये लोग लालू जी कांग्रेस के अंडर में रह गए और नीतीश जी BJP के अंडर में रह गए, दोनों लोगों के किसी के अंडर में काम करने की वजह से बिहार का उभार नहीं हो पाया। उभरता बिहार, विकसित बिहार, नया बिहार नहीं बन पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलाम साहब आए और बहुत कुछ टिप्स लेके गए, लेकिन इन लोगों ने कलाम साहब की सोच पे काम नहीं किया। मैं शिव गांधी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया और एक बिहारी होने के नाते, बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज़ भाषा पढ़ा था और अभी मैं PhD कर रहा हूँ भोजपुरी से, क्योंकि जिस भोजपुरी भाषी हम प्रेसिडेंट दिए स्वतंत्र भारत को, अभी तक हम 75 वर्ष में एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ जितनी भी पार्टियाँ हैं वो योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जात के आधार पर कंस्ट्रक्ट की गई हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लोग क्या बोलते हैं कि आपस में यूनाइट हो रहे हैं तो समस्या का समाधान के लिए नहीं, विकसित विकास के लिए नहीं, बल्कि ये अपना नेतृत्व चमकाने के लिए कर रहे हैं। तो सब एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के लोगों की आकांक्षा है कि बिहार का कोई बिहारी प्राइम मिनिस्टर हो। तो बिहारी प्राइम मिनिस्टर तभी होगा जब बिहार की कोई पार्टी गट्स के साथ कहे कि हमारा ये नेता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 17 साल का अनुभव होने के बावजूद भी नीतीश कुमार के पार्टी के अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ललन सिंह ने कहा कि PM के उम्मीदवार नहीं है नीतीश कुमार। हमको इतना बुरा लगा कि मैं क्या बताऊं। क्या आप मानते हैं नीतीश कुमार को PM का उम्मीदवार? ऐसा है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने अपनी बिहार की जनता ने इनको बहुत मौका दिया, लेकिन इन्होंने कम सीट होने के बाद भी CM का कुर्सी पकड़े रहने की वजह से गड़बड़ी हो गया। ये त्याग की भावना इनमें कम होती गई। हमें लगता है कि अब नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ये PM के उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन इनको हमने 17/12/2012 को जनता दरबार में आके बोला था कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। बात बताइए, भाजपा का कहना है कि ये सारे जितने भी विपक्ष में लोग अभी बैठे हुए हैं वो सारे भ्रष्टाचारी हैं। ऐसा होता है कि देखिए, विपक्ष में होते हैं वो सभी भ्रष्टाचारी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर भ्रष्टाचारी हैं तो कहने से नहीं होगा। यहाँ अभी तो ये केजरीवाल ने डंके के चोट पर चिल्ला के बोला कि अभी तक कोई भी अगर भारत का प्रधानमंत्री हुआ है तो इतना भ्रष्टाचारी PM कोई नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल ऐसे बोलते हैं उनके लिए, तो ये लोग दूसरे का भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। ये गलत बात है। अगर भ्रष्टाचारी हैं तो अंदर करके दिखाओ।
करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि ये लोग जनतंत्र और लोकतंत्र के लिए नहीं है, ये पार्टी तंत्र के लिए है, ये परिवार तंत्र के लिए है। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। बिहार को नया प्राइम मिनिस्टर हम तभी दे पाएंगे जब कुछ हो। बिहार को देंगे या देश को देंगे? देश को प्रधानमंत्री देने के लिए बिहार को यूनाइट होना पड़ेगा। सारी पार्टियां जब सम्मिलित रूप में सर्वदलीय सहयोग करेगा तो। कहाँ तक पढ़े हैं? हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से चाइनीज़ भाषा में ग्रेजुएट हैं। 1 साल में वहाँ नर्मदा में प्रेसिडेंट था, आई गॉट द बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड। और मैं पीएचडी कर रहा हूँ भोजपुरी भाषा से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से। 24 साल पहले मैंने एलएलबी किया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मिशन इंडिया 2020 पर मैंने 20 साल से काम किया। अगर एक बात बताइए, अगर आपको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दिया जाए जी, और हो सकता है शायद आप बन भी गए जी, सबसे पहले क्या चेंज कीजिए? सबसे पहले हम ये चेंज करेंगे, क्योंकि हम इन सारे जो हमारे प्रतिद्वंदी लोग आज जो आए हुए हैं, इन सभी लोगों को मैं अपने किए हुए काम को एक वीडियो के द्वारा दिखाएंगे और कहेंगे कि देख लो आप जो इनिशिएटिव हमने लिया है, क्या सीएम और पीएम को नहीं लेना चाहिए था? तो मैंने ये 22-24 सालों में जो मैंने किया है वो आप देख लो। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है। तो सारे लोगों के पास ईगो पड़ा हुआ है और ये छोटे छोटे राज्य लेके ये पीएम नहीं बन सकते हैं। या तो एक निष्पक्ष किसी यूथ को चांस दीजिए हैं और संविधान के अनुसार ये चले। और ये लोग संवैधानिक नहीं है, पूछिए क्यों? नाम तो कहते हैं कि संविधान के अनुसार काम करेंगे, लेकिन ये पारिवारिक हो गए हैं, ये पार्टी तंत्र चला रहे हैं। और संविधान के अनुसार चलते तो शायद इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज देख लीजिएगा कि इतनी पार्टियां जुटी हुई है, लेकिन शाम तक ये निर्णय नहीं हो पाएगा कि किसके नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। पीएम का कैंडिडेट ये लोग घोषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार के पास अनुभव था, मैं उनको डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आप स्वीकार करो, आप ऐलान करो, लेकिन अगर नहीं करते हो तो आप हमको सपोर्ट करो, क्योंकि आपने जनता दरबार में हमको बोला था तो हम 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र में जाके लड़े थे। घर कहाँ है आपका? मेरा नाम शिव गांधी है और मैं डेहरी ऑनसन रोहतास डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। ये रोहतास से आए हैं, जो जिनका नाम शिव गांधी है, और ये इनका साफ तौर पे मांग है कि या तो नीतीश कुमार खुद को ऐलान कर दें कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, या नहीं तो ये यूथ को चांस दें। और कहीं ना कहीं ये शिव गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुँचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।